तो जवानी में क्या रहा होगा। खैर बहरे कैफ, नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियाँ उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती, बुढ़ापे को हकारत की नज़र से देखने वालों ज़ईफ़ी में भी एहसास जवानी कम नहीं होती। ये बहुत सलीक़े से, या यूँ कहिए कि किसी शायर ने कहा कि बेगम फरार हो गई खिड़की से कूद कर, बेगम फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया, है कि नहीं। मेरे दोस्तों, आपके दरमियान हमारे बसंत जोशी जी जो धनबाद से आए थे, हिंदी मंचों के कवि हैं, अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी तरह से आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने का काम कर रहे थे। इस वक्त सारी दुनिया मेरे दोस्तों बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। अगर ऐसे हालत में अगर कोई आपके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए तबस्सुम बिखेर देता है तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि ये जिगर और गुर्दे की बात है। डॉक्टर सागर आज़मी ने कभी ये कहा था कि कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपके दरमियान जो मैंने असलम अंसारी साहब जब मुखिया चुनाव के उम्मीदवार बने कुछ दिन पहले, तो हम लोगों ने 6 सभाएं यहाँ पे की थी, छोटी बड़ी जो भी प्रोग्राम था, और उसके अंदर ज़्यादातर जो कुर्बानियाँ हमारे साथ साथ जो है क्या कहते हैं असद आज़मी साहब की भी रही, और उनको भी इंशाअल्लाह आपके दरमियान अभी आके बड़ी खुशी होगी। मैं ये चाहता हूं कि ये मुलाकात आपकी बहुत देर से जो रुकी हुई है, आप बीच में बहुत ज़्यादा दीवार न उठाई जाए, सीधे सीधे आपके दरमियान असद आज़मी साहब को पेश कर दिया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे पहले चंद शेर सुन लीजिए, उनके बाद असद आज़मी साहब का आप इस्तकबाल कर लीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे अंदाज में सुनिए। उसके बाद आखिर में हमारे सीनियर, हमारे कबीले के सबसे मजबूत शायर आली जनाब ताबिश रेहान साहब, हम सब के पीरो मुर्शिद है, कोशिश करेंगे हम लोग बैत इसी से हो जाएं इंशाअल्लाह। अभी तक इंशाअल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं। उसके बाद ताबिश रेहान साहब आएंगे, मुशायरा कभी सम्मेलन ख़त्म नहीं, आइंदा सालों के लिए मुलतवी करवा देंगे। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। सुनिएगा, देहात के लोग हैं, जमीन से जुड़ी हुई शायरी में सुना रहा हूं। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। थोड़ा सा पसंद आ गया हो तो थोड़ा सा ताली उली ठोक सकते हैं, लगे थोड़ा सा खामोशी तोड़िए। असद आज़मी साहब बड़ी इनकलाबी शायरी सुनाएंगे, आपके जज्बात को इंशाअल्लाह उभारने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसमें आवाज उतना ही है ही नहीं है जी, माशाअल्लाह। हाँ, ओ हारून भाई, भैया डाल दो। हाँ चलिए ठीक है। शेर देखे मेरे दोस्तों, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। अरे इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले माइक पर जनाबे असद आज़मी। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, डाइस पर मौजूद हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी दामत बरकातहुम, हज़रत का सबसे पहला किया हुआ आज का ये वादा पूरा हुआ। हज़रत ने कहा था कि जीत के बाद इंशाअल्लाह एक छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम कोई छोटा मोटा नहीं है, चंद पढ़े लिखों की आंखों में आपके पढ़ने के बाद अगर चमक पैदा हो जाए तो वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ करता है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। असलम अंसारी साहब को जीत की ढेर सारी मुबारकबाद। जब किसी के लिए मेहनत किया जाता है और जब वो जीत जाता है तो दिल से खुशी होती है। सुबह 11-12 बजे तक हम बहुत इंतज़ार किए, 11:30 बजे मुजाहिद भाई का फ़ोन आया, बड़े ताज्जुब से कह रहे असलम भाई जीत गए। मैंने कहा ये तो जीतना ही था, क्योंकि इतने पूरे नवाटाड़ कुलगो दक्षमी के सारे नौजवानों की, बुजुर्गों की, माओं की, बहनों की दुआएं थी जो इनको आज जीत कर यहाँ पर बैठा दी है। ज़रा सा ज़ोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कर लें आप सब।
मैं 4 मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और इंशाल्लाह जब वक्त पड़ेगी आप सबको हम सब आपके दरमियान खड़े हो जाएंगे आकर। हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब तशरीफ़ फरमा है, मौलाना जौहर साहब तशरीफ़ फरमा है, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है, असलम भाई, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की खूबसूरत निज़ामत, शमशेर जहाना गंजवी, ताबिश रेहान, सब मेरे करम फरमा है, सब बड़े हैं। मैं 4 मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अभी बसंत जोशी जी पढ़कर गए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि एक मंच पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इकट्ठा हो जाए, यही हिंदुस्तान चाहता है। किसी फ़िरका परस्त ताकतों के तोड़ने से ये हिंदुस्तान कभी टूटने वाला नहीं है। मैं 4 मिसरे से आप तक पहुंचना चाह रहा हूँ, एक एक शख्स इंशाअल्लाह शरीक होगा। बतौर ख़ास पेश करता हूँ, सुने कि चलेंगी आधियाँ लेकिन चलेंगी आधियाँ लेकिन उड़ाने रुक नहीं सकती। देखिएगा बतौर ख़ास, क्या बात है। चलेंगी आधियाँ लेकिन उड़ाने रुक नहीं सकती, चलेंगी आधियाँ लेकिन उड़ाने रुक नहीं सकती, खुदा का नाम लेने से ज़बानें रुक नहीं सकती। वाह भाई असद नहीं सकती, चलेंगी आधियाँ लेकिन उड़ाने रुक नहीं सकती, खुदा का नाम लेने से ज़बानें रुक नहीं सकती। उतारो मंदिरों मस्जिद के चाहे जितने स्पीकर, क्या बात है शरीक हो। उतारो मंदिरों मस्जिद के चाहे जितने स्पीकर, उतारो मंदिरों मस्जिद के चाहे जितने स्पीकर, कभी भी आरती और ये अज़ानें रुक नहीं सकती। तालियां भाई, जोरदार तालियां असद के लिए। वाह भाई असद, स्वागतम। वाह 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 वाह, ये देखिए भाई, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सब जोरदार तालियां बजा दे आप सब, अगर शेर आप सबके मन का हुआ है। ये चौकीदार हजरात, ये चेयरमैन हजरात जो पीछे वाली सफ के हैं, ये तो माशाल्लाह बजा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। पीछे वालों से मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि आप सबको भी जुड़ जाना पड़ेगा इस प्रोग्राम से। इस प्रोग्राम को आखिर हिस्से में आपको 4 चांद लगाकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाना है। पेश करता हूँ ये शेर, फिर पढ़ता हूँ, सुने कि चलेंगी आधियाँ लेकिन उड़ाने रुक नहीं सकती, खुदा का नाम लेने से ज़बानें रुक नहीं सकती, खुदा का नाम लेने से ज़बानें रुक नहीं सकती। उतारो मंदिरों मस्जिद के चाहे जितने स्पीकर, कभी भी आरती और ये अज़ानें रुक नहीं सकती, कभी भी आरती और ये अज़ानें रुक नहीं सकती। आइए बतौर ख़ास एक मतला और 2-3 शेर असलम भाई के हवाले से बतौर ख़ास पेश करता हूँ। जश्न का ये खूबसूरत सा जब माहौल है, असलम भाई तैयार रहेगा। देखिए, जश्न में मदह सराई ना की जाए, मुबारकबादी ना दी जाए तो शायद ये हल्का लगता है। इसलिए मैं एक मतला और 2-3 शेर मुजाहिद भाई बिलखुसूस पेश करता हूँ। फरमाए इंशाअल्लाह। असलम भाई की तरफ से अकरम भाई तैयार है, मौलाना अकरम साहब, इंशाअल्लाह आप पढ़ें। बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, इंशाअल्लाह आप सब जुड़ जाएंगे। हाजिर करता हूँ, सुने। सुरूरो कैफ में डूबी हुई, सुरूरो कैफ में डूबी हुई सारी खुदाई है। क्या बात है। देखिएगा, एक एक शख्स बिल्कुल शरीक हो। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी अभी आज 1 से 1.5 घंटे पहले कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं खड़ा होकर कुछ पढ़ भी पाऊंगा, इसलिए हल्की आवाज़ से पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप सब मोहब्बतें देकर बताइएगा कि आप सब किस तरह शेर सुनते हैं। बतौर ख़ास पढ़ता हूँ, सुने कि सुरूरो कैफ में डूबी हुई सारी खुदाई है, जनाबे असलम अंसारी की किस्मत जगमगाई है। वो
उछल के दाद दीजिए एक मरतबा। असलम अंसारी की किस्मत जगे मगाई है, सुरूरो कैफ में डूबी हुई सारी खुदाई है। जनाबे असलम अंसारी की किस्मत जगे मगाई है। सजा है जीत का सेहरा, सजा है जीत का सेहरा जो अकरम के बिरादर पर। सजा है जीत का सेहरा जो अकरम के बिरादर पर। सजा है जीत का सेहरा जो अकरम के बिरादर पर। ये सारे गांव वालों की मोहब्बत रंग लाई है। अरे माला पहना, मौलाना अकरम साहब को भी माला पहना है और असलम भाई को भी। हाँ ये मौलाना अकरम साहब हटिए वहाँ जाओ। नहीं आप भी। अरे वाह, हमारे दूसरे मुखिया आप हैं भाई। वाह बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। आज आपको उछल के दाद देनी है, इसमें जायज है। ये वो महफिल है जिसमें आप उछल सकते हैं। ये आप ऐसी में अच्छा लगता है, दाद दीजिए। हाँ ला, जीत के बाद सबसे उछल के दाद देने वाला आदमी। हाँ बहुत शुक्रिया। जरा सा जोरदार तालियां बजाकर प्रोग्राम का इस्तेमाल करें आप सब। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, फिर शेर पढ़ता हूँ, सुने कि सुरूरो कैफ में डूबी हुई सारी खुदाई है। जनाबे असलम अंसारी की किस्मत जगे मगाई है। जनाबे असलम अंसारी की किस्मत जगे मगाई है। सजा है जीत का सेहरा जो अकरम के बिरादर पर। सजा है जीत का सेहरा जो अकरम के बिरादर पर। ये सारे गांव वालों की मोहब्बत रंग लाई है। ये सारे गांव वालों की मोहब्बत रंग लाई है। ये सारे गांव वालों की मोहब्बत रंग लाई है। अब अगर असलम भाई, जैसा कि हम लोगों ने जीत से पहले जब आपके लिए हम यहाँ प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, लोगों से उम्मीद कर रहे थे कि आपको जिताएंगे, तो अब जीतने के बाद आपका जो फ़र्ज़ है, जो हक़ है, अगर आपने कभी गलती की तो ये हमको पकड़ेंगे, मौलाना अकरम साहब को पकड़ेंगे, आप तो कहीं और नज़र आएंगे। लेकिन एक शेर देता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें कभी रायगा नहीं होने देंगे, आप इनकी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इनकी सारी सोच को अपनी सोच बनाकर आप इनका काम करने की कोशिश करेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, एक एक शख्स इंशाअल्लाह शरीक हो जाएगा। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए कि नहीं फूले समाते, नहीं फूले समाते आज असद नावा टाड़ वाले। नहीं फूले समाते आज असद नावटाड़ वाले। नहीं फूले समाते आज असद नावटाड़ वाले। मुबारक हो खुशी की बदली चारों समत छाई है। मुबारक हो खुशी की बदली चारों समत छाई है। बस इतनी सी गुजारिश है तुम इनका हक अदा करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस इतनी है गुजारिश, बस इतनी है गुजारिश तुम भी इनका हक अदा करना। बस इतनी सी गुजारिश है तुम इनका हक अदा करना। जो मौला के करम से ये क़यादत हाथ आई है। जो मौला भाई वाह, जो मौला के करम से ये जनाबे असलम अंसारी की किस्मत जगे मगाई है। जनाबे असलम अंसारी की किस्मत जगे मगाई है। जनाबे असलम अंसारी की किस्मत जग। शहजाद भाई भी हैं, वाह माशाअल्लाह। शहजाद भाई को हजरत के मदरसे में ये मेहमानान रसूल का खाना बनाते हैं और दूसरा कई अरब रुपया, कई करोड़ रुपया कमाने वालों से ये बेहतर है। बिल्कुल। और दूसरा तारुफ ये कराइए कि आपके मुर्गी की भी ये हिफाजत करते थे कुछ दिन तक। ये तारुफ भी होनी चाहिए। 6 मुर्गियों को आपके संभाला इन्होंने। आइए मैं एक नाते पाक के चंद शेर आप तक पहुंचा रहा हूं।
बतौर खास एक एक शख्स इंशाल्लाह जुड़ जाएगा। हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई, देखिएगा कि मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं, जुड़ जाइए, मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं। ये हाथ बांध कर बैठने का वक्त नहीं है, हाथ खोलकर हिंदुस्तान के लिए लड़ने का वक्त है। हिंदू मुस्लिम एक होकर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से हम लड़कर जीत मुकाबिला करेंगे। पेश करता हूं, ये हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदू मुस्लिम एकता का देश है, आप सबको बोलना पड़ेगा। पेश करता हूं, यहां से मतलब सुने कि मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं। अगली लाइन देखिएगा कि मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं, जब कभी निकलते हैं, दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते, दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते हैं, दिल पे तीर चलते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम कासमी साहब के हवाले से इस पूरे झारखंड की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करने वाले इकलौते मुकर्रिर हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम कासमी साहब हैं। हजरत के हवाले से एक शेर पहुंचाता हूं आप तक बतौर ख़ास। मुझे आपकी समातों पे इतना यकीन है कि उतना मुझे खुद पर भी यकीन नहीं है। हाजिर करता हूं मुजाहिद भाई, बतौर ख़ास देखिएगा कि मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, कम कभी नहीं होंगे। एक चिराग बुझता है, 100 चिराग जले हैं। अरे वाह 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 वाह, एक चिराग बुझता है, 100 चिराग जलते हैं, वाह जलते हैं। नवाज़ने का वक्त है। आज की तारीख में, आज के इस प्रोग्राम में हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब बड़ी मोहब्बतों के साथ साथ नोटों से भी नवाज रहे हैं। ये वक्त है नवाजने का। अल्लाह ने इन्हें एक उरूज बख्शा है। अल्लाह ने आप सबकी खुशनसीबी के लिए असलम भाई को आपका मुखिया बनाया है। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर और पढ़ता हूँ। एक एक शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला है, बिलखुसूस पेश करता हूँ, समाअत फरमाए जी अता के हादिसात राहों के हाथ मलते हैं असद। देखिए क्या बात है, खास के हादिसात राहों के हाथ मलते हैं असद। हादिसात राहों के हाथ मलते हैं असद, हाथ मलते हैं असद। माँ की जब दुआ लेकर घर से हम निकलते हैं। वाह भाई वाह, जब मुमताज आतिफ उठ गया भाई, वाह वाह, घर से हम निकलते वाह मुमताज आतिफ साहब भाई, वाह। हाथ साथ रास
एक साथ दे दो यार। वाह वाह, अंदाज ही अलग है। ये देखिए वाह, क्या मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट है असद भाई के चेहरे पे जी। सेहराज़ादा हक हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी का ही है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनका साया आप सब पर तादेर कायम फरमाए। पेश करता हूँ, पछम बतौर खास पढ़ता हूँ, समात फरमाए के हादिसात हाथ मलते हैं से अदे, माँ की जब दुआ लेकर घर से हम निकलते हैं, माँ की जब दुआ लेकर घर से हम निकलते हैं। एक चिराग बुझता है, 100 चिराग जलते हैं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। मेरा जी चाह रहा है कि वो 4 मिसरे आप तक पहुंचाऊं जो खुशी आप सबके चेहरे पर इलेक्शन से पहले नजर आई थी। इंशाअल्लाह इन 4 मिसरों को पढ़कर वही खुशी मुझे नजर आएगी। उसके बाद मैं एक नज्म पढ़ूंगा, बतौर खास 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुने के है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता, है यकीन साहिबे, के है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह फरमान नहीं बिक सकता। हजरत मौलाना अकरम साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरा मूड बनने में 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाता है। ये बड़ी कमज़ोरी है मेरी। अब इसे चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, जब तक मैं एक एक शख्स को कुर्सियाँ छोड़कर खड़े होकर दाद देने पर नहीं मजबूर कर दूंगा, तब तक मैं आपकी इसी तरह खिदमत करता ही रहूँगा इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ, हाँ पढ़ूंगा भाई, अभी मेरी जान क्यों परेशान। 15 मिनट बताया ना, वो गर्म होने में वक्त लगेगा। अभी सब पढ़ूंगा। हाँ। ये हमारे इमाम साहब हैं, ये बड़ी मोहब्बतों से नवाजते भी, कल परसों भी साथ में थे, तो इनकी मोहब्बतें भी मिलती रहती हैं। मौलाना अकरम साहब के बड़े ख़ास हैं, दोस्त हैं। हाजिर करता हूँ असलम भाई ये शेर आपके हवाले से कि चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिक सकता, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिक सकता, है यकीन साहिबे। आइए अब यहाँ से मुजाहिद भाई, आपकी मौजूदगी में अभी तक मैंने ये नज्म नहीं पढ़ी है, लेकिन आज पढ़ता हूँ और एक पूरी हिंदुस्तान की जनता बनकर साहब से सिर्फ सवाल पूछूंगा। कोई गलत बात अगर की जाएगी तो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर सच हो तो सच का सामना भी करना सीखें। यहीं से मैं मतलब हाजिर करता हूँ, सुने। बसंत जोशी जी तशरीफ फरमा है, आपके भी हवाले से मैं पहुँचाऊँगा एक एक शेर, इंशाल्लाह आपके हवाले से रहेगा। पेश करता हूँ, अगर पसंद आए तो आपकी दुआएं मुझे लगनी चाहिए। क्या बात। ताबिश भाई पैसे से बाद में गिन लीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए छोटे भाई को। ताबिश भाई, हाँ ताबिश जी, मालूम है लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। नहीं वो ताबिश भाई आपको देने के लिए छुट्टा करवा रहे हैं। के देश को कर डाला बेजान, जुड़िएगा एक एक शख्स बेजान, यहीं से शुरू कर रहा हूँ। हाजिर करता हूँ, अगर ये नवा टाड़ वालों ने
सुन लिया तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसे मैं पूरी दिलजमई के साथ पढ़ूंगा। जोरदार तालियां बजाकर जरा से इस्तेकबाल करें इस नज्म का। एक एक शख्स जुड़ा है, मुझे पता है। हाजिर करता हूं असलम भाई बतौर खास के जनता के देश को कर डाला बेजान, के देश को कर डाला बेजान, हो कैसे आखिर तुम सुल्तान, ये जनता पूछ रही है, ये जनता पूछ रही है कि देश को कर डाला बेजान, हो आखिर कैसे तुम सुल्तान, ये जनता पूछ रही है, ये जनता पूछ रही है। मचा है हर सुहाहाकार, मचा है हर सुहाहाकार, के तुम हो कैसे चौकीदार, ये जनता पूछ रही है, ये जनता क्या सवालिया निशान है। पहला बंद के एक शख्स को शरीक करके हाजिर करता हूं, सुने कि हिंदू मुस्लिम की भट्टी पर हिंदू मुस्लिम की भट्टी पर सत्ता की रोटी मत सेको, हिंदू मुस्लिम की भट्टी पर सत्ता की रोटी मत सेको, क्या हालत है श्रीलंका की, क्या हालत है श्रीलंका की, पीएम साहब कुछ तो देखो, हुए सब के हिंदू मुस्लिम की भट्टी पर सत्ता की रोटी मत सेको, क्या हालत है श्रीलंका की, पीएम साहब कुछ तो देखो। अब अगली लाइन में एक एक शख्स जुड़ जाएगा बतौर खास, हुए सब अरमा जल कर राख, देखिएगा मुजाहिद भाई, हुए सब अरमा जल कर राख, कहाँ है मेरे 15 लाख, कहाँ है मेरे 15 लाख, फिर पड़ा यार, अरे 15 लाख का जवाब नहीं, देश को कर डाला बेजान, वाह सद लग रहा है 15 लाख लेके रहोगे तुम। हक है ये पूरे हिंदुस्तानियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हक है, मिलना चाहिए। अगर आपने वादा किया तो वादा पूरा भी करना बहुत जरूरी है, इस्लाम वादा खिलाफी नहीं सिखाता। पेश करता हूं एक एक शख्स जुड़कर सुने, मजा आ जाएगा कि हिंदू मुस्लिम की भट्टी पर सत्ता की रोटी मत सेको, क्या हालत है श्रीलंका की, पीएम साहब कुछ तो देखो, हुए सब अरमा जल कर राख, कहाँ है मेरे 15 लाख, ये जनता पूछ रही है, ये जनता पूछ रही है। एक शेर पढ़ता हूँ, एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। मुजाहिद भाई इस बंद को जरा सा गौर कीजिएगा, मेरी सोच कहां तक पहुंची है, मैं कहां तक शेर कहना मुनासिब समझाऊं, जरा सा देखिएगा। हजरत मौलाना अकरम साहब तशरीफ फरमा है, अगर कहीं गलती होगी तो हजरत इंशाअल्लाह खड़े होकर मुझे बताएंगे। हाजिर करता हूं, सुने कि करनी थी बराबरी लंदन की, करनी थी बराबरी लंदन की, तुम पाकिस्तान से करते हो, करनी थी। देखिए लफ्ज़ पाकिस्तान आया तो सब खामोश है और बिल्कुल गौर से सुन रहे हैं कि क्या आने वाला है शेर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें इसकी बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान को तो इतना मजबूत होना चाहिए कि अमेरिका भी हमसे उधार लेने की कोशिश करे। क्या बात, इतना मजबूत होना चाहिए हिंदुस्तान को, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान मजबूत होकर रहेगा। अगर हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत रहेगी तो हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, सारे लोग जरा सा तालियां बजाकर इस्तेमाल करें। पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि करनी थी बराबरी
लंदन की तुम पाकिस्तान से करते हो, जनता को बनाना था खुशहाल, जनता को बनाना था खुशहाल, तुम अपनी झोली भरते हो, नहीं कर सकते माला माल, नहीं कर सकते माला माल, तो करते हो देश को क्यों कंगाल, ये जनता पूछ रही है कि देश को कर डाला बेजान, हो कैसे आखिर तुम सुल्तान, ये जनता पूछ रही है, ये जनता पूछ रही। वाह